हाय गाइस। सो सुबह के बाद अपने डेली चोज सब निपटाने के बाद लंच किया और उसके बाद सीधा अब व्लॉग कर रही हूँ और बजने वाले हैं शाम के 4। और बाय द वे आज है सैटरडे फ्रेंड्स और अब मैं जा रही हूँ किचन में टू मेक शाम की चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। और उसके साथ साथ मैं अपने शूट की प्रिपरेशंस करूँगी और मैं बनाने वाली हूँ एक सिंपल सोलफुल येट वेरी वेरी डिलीशियस समर मील, जिसमें आइटम्स तो बहुत गिने चुने होते हैं इस मील में, बट बहुत ही डिलीशियस होते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक द स्टेपल फूड ऑफ Rajasthan and Gujarat of every summer. I love this meal. It's just amazing. It has all of my favorite things. Yeah. So basically इस मील में बनने वाला है आमरस, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है। मसाला पूरी, मसाले वाली पूरी बनेगी, आमरस बनेंगे, विच इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। पूरी एंड आमरस तो राजस्थान गुजरात में बहुत खाया जाता है, स्पेशली इन गुजरात। एंड उसके बाद आलू है, जीरा आलू एंड पूरी इज़ ऑल्सो अ डेडली कॉम्बिनेशन। सो ये बनने जा रहा है आज। पूरी तो मैं सिर्फ धीर और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाऊंगी, बिकॉज हमने अभी अभी मॉम डैड की एनिवर्सरी वाले दिन खाई थी। सो फॉर अस आई विल मेक पराठे। सो मैं आटा ऐसा लगाऊंगी कि उससे पूरी भी बन जाए और पराठे भी बन जाए। बहुत ज़्यादा उसमें जो मोइन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड इनटू द किचन। बनाते हैं शाम की चाय। साइड बाय साइड मैं अपनी शूट की तैयारी कर लूँगी और फिर चाय के बाद शाम के 4 बज गए हैं। सो शूट के चाय के बाद अपनी शूट की तैयारी करूँगी। I'm gonna help Mama. सो आई एम बॉइलिंग पटेटोज़ हियर और पानी में मैंने डाला है सम सॉल्ट एंड टर्मरिक ताकि पटेटो में टेस्ट आ जाए। अदरवाइज व्हेन यू मेक द फ्राई द सूखे पटेटोज़, उनमें पटेटो के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है, अंदर से सूखे फीके फीके रहते हैं, विच इज़ वाई आई ऐड सॉल्ट एंड टर्मरिक वाइल बॉइलिंग देम। सो गाइज़, जब तक मैं किचन में तैयारी कर रही थी, अपने प्रॉप्स वगैरह सेट कर रही थी, यहाँ पे आया है ये एक हैम्पर, बट आई कैन ओपन दिस अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये कोलैबोरेशन है, एक इवेंट कोलैब है और उस इवेंट का इनवाइट आया है मुझे। और सिंस इट इज़ अ पेड कोलैब, हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। वी नीड टू क्लिक पिक्चर्स, वी नीड टू डू अनबॉक्सिंग वीडियोज़ एंड ऑल दैट। सो वो सारे शूट किए बिना मैं इसको खोल नहीं सकती, बट आई एम सुपर ईगर टू ओपन एंड सी कि आया क्या है इसमें। ऑल आई कैन सी इज़ सम मसाले फ्रॉम अ ब्रांड जिसका मैं यूज़ करती हूँ। आची के सेलेक्टिव मसाले मैं यूज़ करती हूँ। सो जस्ट एक बार प्रोटोकॉल्स आ जाएं, उसके बाद आई विल ओपन एंड आई विल शो यू गाइज एज वेल कि आया क्या है। तो गाइज यहाँ पे सेटअप हो चुका है और पहले मैं बनाऊंगी मसाला पूरी। पहले मैं करूँगी मसाला पूरी की तैयारी एंड उसके लिए मैंने यहाँ रेडी कर लिए हैं मसाले, कसूरी मेथी और अजवाइन, पानी एंड परात रख दूँगी एंड देन आटा, सूजी एक्सेट्रा जो भी इंग्रेडिएंट्स डालूँगी आपको बताती रहूँगी मैं। सो ये मैंने ले लिया है गेहूं का आटा एंड इसमें ऑल्सो जाएगी सूजी, और सूजी क्यों जाएगी ये मैं आपको बताऊंगी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, इसमें सबसे पहले मैंने लिया गेहूं का आटा, उसमें डाली थोड़ी सी सूजी, फिर मैंने डाले सारे मसाले, दैट इज़ हल्दी, नमक, मिर्ची, अजवाइन, और उसके बाद गई कसूरी मेथी एंड देन हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा तेल या घी जो आप चाहें एज मोइन लगाने के लिए, एंड देन इसका आटा लगा लेंगे हम। सूजी इसलिए ताकि हमारी जो पूरियाँ हैं उनका टेक्सचर अच्छा हो, वो थोड़ी सी कड़क हो। कड़क इन द सेंस नॉट चबाने में, वो एकदम से फ्लैट ना हो। जैसे पूरी जो है वो तलते ही जब हम उसको बर्तन में निकालते हैं कुछ सेकंड्स के बाद वो फ्लैट हो जाती है। बट सिंस आई वांटेड फॉर माय इंस्टाग्राम पोस्ट एंड पिक्चर्स, मैं ये चाहती हूँ कि पूरी तलने के बाद कुछ देर तक वो एकदम फूली फूली रहे। और ये जो टेक्सचर है ये
तभी आएगा जब हम सूजी मिलाएंगे, एंड विच इज़ वाई आई एडेड सूजी. वो एक खस्तापन आएगा पूरी में, विच इज़ वाई वी शुड ऐड सूजी. मैं हमेशा ऐड नहीं करती हूँ, बट व्हेन आई मेक शूट फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट देन आई इंश्योर आई एड इट. एंड भटूरे में तो ऑलवेज वी आर सपोज टू ऐड इट एनी विच वेज. आटा मैंने लगा दिया है, अब इसको रेस्ट करने रख देंगे. एंड नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सब्जी. सो आटा लगा के मैंने रख दिया है सेटल होने के लिए, फिर बनाएंगे पूड़ियाँ. मीनवाइल मैंने बॉईल किए हुए पोटैटो को काट लिया है. और मेरे से एक गलती हो गई, पोटैटोज थोड़े ज़्यादा मैश हो गए, सॉरी बॉईल हो गए. सो विच इज़ वाई आई एम गोइंग टू कीप देम इन द रेफ्रिजरेटर सो दे गेन सम स्ट्रेंथ, और सब्ज़ी बनाते समय ये मैश ना हो. सो आप ये गलती कभी मत करना. आप इंश्योर दैट यू बॉईल, एक दो सीटी कम लगाए. मैंने सीटी तो कम लगाई थी, बट मैंने गलती ये की कि मैंने तुरंत कुकर ओपन नहीं किया, तो वो अंदर भाप में ये और पकते गए, बिकॉज मैं वो हैम्पर के काम में उलझ गई थी. आई गॉट बिजी विद सीइंग कि हैम्पर कौन सा आया है. सो या आई विल नाउ रेफ्रिजरेट दिस सो दैट दे गेन सम स्ट्रेंथ बिफोर आई मेक द सब्जी. जीरा आलू इज़ द सिंपलेस्ट रेसिपी फ्रेंड्स. इसमें मैंने बस तेल डाला है, उसके बाद जीरा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालूँगी, एंड देन हींग के बाद जाएगी कटी हुई हरी मिर्ची, और फिर मैं तेल में ही हल्दी डाल दूँगी ताकि वो इवनली कोट हो जाए हमारे पोटैटोज़ पे. और उसके बाद जाएंगे पोटैटोज़, एंड देन हमारे बेसिक मसाले, दैट इज़ मिर्ची, धनिया, आमचूर एंड काला नमक एंड नॉर्मल सॉल्ट. आप चाहें तो सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं बिकॉज दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, बट आई यूजुअली डोंट, बिकॉज इसमें जीरा एनीवेज ज़्यादा क्वांटिटी में हमने डाला है, सो दैट इज़ सफिशेंट इनफ टू हेल्प डाइजेशन. एंड बस उसके बाद डालेंगे फाइनली हरा धनिया फॉर गार्निश, एंड योर चटपटी यम्मीएस्ट जीरा आलू इज़ रेडी. बस जैसा मैंने पहले बताया, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके पोटैटोज़ जो है वो ओवर बॉइल्ड ना हो, ओवर कुकड ना हो. एंड मैंने रेफ्रिजरेट कर दिया था टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस एंड टू स्ट्रेंथन अप द पोटैटोज़, ताकि वो मैश ना हो जब मैं बना रही हूँ. सो यू कैन फॉलो दिस स्टेप. एंड हिलाते वक्त भी थोड़ा जेंटली करिएगा ताकि वो मैश ना हो, पोटैटोज़ हमारे खड़े खड़े रहें. तो सब्ज़ी के बनते ही मैंने पूड़ियाँ बेल ली थी, और अब बारी आई है पूड़ियाँ तलने की. The puris look like kachori, guys. Well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the sky. So how's the food? Do you like it? It's heaven. I'm yet to taste the amras. The amras is divine. It's Yeah, I so made the good. amras. Oh wow, I'm impressed. How was the puri sabzi? It's amazing, ma. And the color of the amras also is nice. आमरस परी ने बनाया. Yeah, I know. So that's all for this vlog, friends. I'm ending this vlog here. I hope you liked watching it, and if so, please consider to subscribe. Do like, share, comment and subscribe. And don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates, for all my reels. And in case if you try any of my recipes, do share your pictures with me on my Instagram page, which is Matt and Laddle, and I will definitely feature you on my story. So see you again on a new day with a new vlog. Until then, take care. Bye-bye.